जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि के लिए, यानी मई 2026 में ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपका जीवन किस प्रकार से प्रभावित होगा उसको हम समझेंगे। यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर। कौन कौन से ग्रह किस राशि में है। शुक्र जो कि आपके लग्नेश है वो लग्न में ही बैठे हैं। गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में है। केतु जो है चतुर्थ भाव में सिंह राशि में बैठे हैं। राहु जो है कुंभ राशि में आपके दशम भाव में है। शनि मंगल की युति जो हो रही है मीन राशि में हो रही है आपके लाभ भाव में, यानी 11वें भाव में। और बुध और सूर्य की युति जो हो रही है जिसमें से सूर्य उच्च के हैं वो आपके द्वादश भाव यानी 12वें भाव में मेष राशि में हो रही है। देखिए, यहाँ पर ये जो ग्रहों का प्रभाव है समग्र रूप से आपके ईस्ट चार्ट को, यानी जो आपका उदयमान चार्ट होता है उसको प्रभावित कर रहा है। तो उसका एक अलग इफेक्ट होगा, एक अलग तरीके से आपके जीवन को मई 2026 प्रभावित करेगा। अब यहाँ पे विश्लेषण हम और दूसरे तरीके से आज करेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, जो मैंने ग्रहों की आपको युति बताई, तो यहाँ पर जो तुला राशि है यानी आपका जो छठा भाव है बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। ये भाव जो होता है आपके दैनिक संघर्ष का होता है, कर्तव्यों का होता है, कंपटीशन का होता है और मानसिक थकान से भी ये कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। मई के पहले भाग में यहाँ ग्रहों का दबाव ये अनुभव कराता है कि छोटी छोटी बातें भी भारी लग सकती है। काम से जुड़ी हुई बहसें, लोगों की एक्सपेक्टेशन बार बार एडजस्ट करने की स्थिति भीतर जो है झुंझलाहट पैदा कर सकती है। देखिए, आपके छठे भाव को गुरु दृष्ट कर रहे हैं, मंगल दृष्ट कर रहे हैं, उसके अलावा राहु भी दृष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां असामान्य है, बल्कि आपकी जो सहन शक्ति है इस समय उसको ना बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया जा रहा है। आप वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हैं। महीने के दूसरे भाव में भाग की अगर हम बात करें तो जब गुरु का प्रभाव स्पष्ट होने लगेगा तो वृषभ के जो जातक है समझ पाएंगे कि हर मुद्दे पर रिएक्शन देना जरूरी नहीं है। कुछ संघर्ष केवल ये दिखाने आते हैं कि आपकी ऊर्जा कहाँ वेस्ट हो रही है। ये वो पॉइंट है जहां भ्रम से स्पष्टता की यात्रा शुरू होगी। अब यहाँ पर धनु राशि की बात करें जो कि आपका अष्टम भाव होता है, सुरक्षा असुरक्षा आंतरिक परिवर्तन यानी ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा है। तो इस पे डबल ट्रांजिट हो रहा है, यानी शनि और गुरु दोनों दृष्टि डाल रहे हैं और सबसे बड़ी बात केतु भी यहाँ पर दृष्टि कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन तीन ग्रहों का दृष्टि देना आपके ट्रांसफॉर्मेशन के भाव को, यहाँ पे कुछ पुरानी मान्यताएं आप उसी रूप में सहारा नहीं देगी। आप जिन सिद्धांतों, लोगों या विचारों पर निर्भर करते थे उन्हें नए सिरे से देखने की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। आपका वैवाहिक जीवन ट्रांसफॉर्म हो सकता है, आपकी पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई ट्रांसफॉर्मेशन आप इस महीने देखेंगे और साथ ही साथ जो प्रॉब्लम्स चल रही थी शारीरिक रूप से उसमें भी आप बदलाव महसूस करेंगे। देखिए, वृषभ राशि वाले क्या होते हैं, स्थिरता चाहते हैं, लेकिन जब ये प्रक्रिया आपको कमजोर नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से मैच्योर बना सकती है तो उसे उस फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाना चाहिए। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उसके लिए अगर आप रिजिड रहेंगे, बहुत ज्यादा स्थिरता दिखाएंगे तो चीजें आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगी, आपको परेशान करके फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि चीजें ज्यादा आपके लिए परेशानी ना क्रिएट करें तो यहाँ पर ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म होने का प्रयास करें। ये जो स्थिति है आपकी दृष्टि की, आपके धनु राशि की, यहाँ पर विश्वास टूटेगा नहीं बल्कि विश्वास जो है वो बढ़ेगा अगर आप चीजों को ग्रेजुअली और स्ट्रैटेजिकली एक्सेप्ट करेंगे। आप यह सीखेंगे कि हर गहराई जो होती है डर से नहीं होती, कुछ गहराइयां मजबूती भी देती है। यहाँ पे आपको सोच को, आपके व्यवहार को आपको गहराई देनी होगी। अब एक और राशि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कन्या राशि यानी आपका पंचम भाव भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। पंचम भाव को शनि दृष्ट कर रहे हैं, महीने के शुरुआती 15 दिन में मंगल भी दृष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर शनि मंगल की युति जो दृष्ट कर रही है पंचम भाव को, तो यहाँ पर निर्णय क्षमता आपकी प्रभावित हो सकती है। यहाँ पर आप हो सकता है ये फील करें कि बहुत अधिक एक्सपेक्टेशन आपसे की जा रही है, हर काम सही करने की चाह, हर निर्णय को परिपूर्ण बनाने की कोशिश धीरे धीरे मानसिक थकान में बदल सकती है। समस्या काम की जो मात्रा है वो नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं रिजिड डिसिप्लिन
डिसिप्लिन है जो आपने अपने ऊपर लागू किया हुआ है। और यही चीज़ बच्चों पे भी अप्लाई होती है। इस महीने आप अपने बच्चों को चाहेंगे कि तुम ऐसा करो, अथॉरिटी टोन में उनसे बात करेंगे कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। ध्यान रखें कि यहाँ पर जो वाणी है, जो कठोरता है, जो अनुशासन है, वो कहीं न कहीं रिश्तों में दूरी बढ़ा सकता है। यहाँ पे वो चीज़ें करने का प्रयास कर रहे हैं बच्चे, लेकिन आपका जो प्रभाव होगा, वो जो तेज होगा, वो कहीं न कहीं नकारात्मक रूप से उनकी डायरेक्शन को बदल सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा संयमित रूप से व्यवहार करने का प्रयास करें, संतान के प्रति स्पेशली। यह महीना आपसे तेज होने की मांग नहीं करता, बल्कि सुसंगत और संतुलित रहने की अपेक्षा करता है, ताकि अनुशासन आपकी शक्ति बने, बोझ नहीं। अब बात करते हैं इस महीने की युतियों की। देखिए, सूर्य और बुध, यानी सूर्य जो उच्च का है और बुध के साथ जो ये बुधादित्य योग बन रहा है आपके 12वें भाव में, तो यहाँ पर सोच बढ़ रही है, सोच तेज भी हो रही है, लेकिन जो डिसीजन है वो भीतर ही भीतर दब रहे हैं। आप बहुत कुछ समझ रहे होंगे, लेकिन उसे तुरंत शब्दों में नहीं ला पा रहे हैं। इस समय अधिकार जताने से अधिक जरूरी है अपने मन की स्थिति को स्पष्ट करना। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण ये स्थिति ला रही है, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य का द्वादश भाव में आके बैठ जाना और आपके चतुर्थ भाव में केतु का बैठना, हो सकता है आपकी लाइफ में एकदम से ऐसे सिचुएशन आए कि आप घर छोड़ के विदेश यात्रा या विदेश में सेटल होने का प्रयास करें, और ये सिचुएशन एकदम से आएगी। यहाँ पर देखिए, अपने मन की स्थिति को आपको स्पष्ट रखना होगा। अब यहाँ पर ये योग ये भी बता रहा है कि सही बात भी यदि गलत समय पर कही जाए तो उसका प्रभाव बदल सकता है, तो इसलिए बोलने से पहले भीतर की स्पष्टता आपके लिए इस महीने जरूरी होगी। अब जो दूसरी युति बनेगी, देखिए 11 मई को क्या होगा, मंगल मेष में प्रवेश कर जाएंगे, 14 मई को शुक्र मिथुन में, 15 मई को सूर्य वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। तो जब ये शुक्र का गोचर होगा तो गुरु और शुक्र की युति होगी मिथुन राशि में, यानी आपके दूसरे भाव में। तो दो गुरु आपके धन भाव में बैठेंगे, जो धन, मूल्य और आत्मसम्मान के क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। योग अवसर भी लेकर आएगा और भ्रम भी लेकर आ सकता है। कुछ विकल्प ऐसे सामने आ सकते हैं जो आकर्षक लगेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्थिरता का आश्वासन नहीं देंगे। इस महीने खर्च या आनंद के विरोध का नहीं है ये। बेसिकली यहाँ पर एक्सपेंसेस तो बढ़ सकते हैं, सेविंग्स में भी थोड़ा सा प्रभाव आ सकता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि यहाँ पर इमोशनल होके आपको डिसीजन नहीं लेने हैं फाइनेंशियल मैटर में या फिर अपने परिवार के मैटर में। यहाँ पर वृषभ के लिए सीख ये भी है कि जो अच्छा लगे वो हमेशा टिकाऊ नहीं होता, और जो टिकाऊ होता है वही अंततः सुकून दे, ये जरूरी नहीं। तो यहाँ पर ये जो थिन लाइन है उसको आपको समझना होगा। अब शनि मंगल योग की बात करें, जो इस महीने बहुत ही क्रूशियल है, जो मीन राशि में आपके एकादश भाव को सक्रिय कर रहा है, जो भाव इच्छाओं का, योजनाओं को और आपकी भविष्य की एक्सपेक्टेशन का, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां उतनी तेज गति से आगे नहीं बढ़ रही है। ये अंदर की भीतर दबी हुई झुंझलाहट को बढ़ा रहा है। यदि इस ऊर्जा को दिशा ना मिले तो ये थकान या चिड़चिड़पन में भी बदल सकता है। ये योग वृषभ को सिखा रहा है, समझा रहा है कि हर डिजायर को तुरंत पूरा करना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, हर इच्छा को समझना जरूरी होता है। अब इस महीने अधिक मास का भी प्रभाव आ रहा है, तो ये बेसिकली आपको इंटरनली रिवैल्यूएट करना है। जो काम रुके हुए हैं वो अपनी क्षमता पर प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, बल्कि आपको थोड़ा और तैयार कर रहे हैं। यह समय धैर्य की परीक्षा का नहीं, बल्कि दृष्टि के विस्तार का है। इस महीने ज्येष्ठ की अमावस्या भी आएगी और वैशाख की पूर्णिमा भी आएगी, तो ये भावनात्मक रीसेट का बिंदु आपके लिए बन जाएगा। यह ना तो पूरी तरीके से अंत का संकेत है, ना नए आरंभ का दबाव, बल्कि बीच का वह संतुलन है जहां आप पुरानी थकान को छोड़कर चीजों को नए तरीके से देखने का अवसर पा सकते हैं। और यही वह स्थान है जहां चुप्पी भी उपचार बन सकती है। अब देखिए, ये हमने वृहद स्तर पर समझा, चीजों के आधार पर, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों के गोचर, ग्रहों की दृष्टि के आधार पर, युति के आधार पर। अब हम बात करते हैं कि आपके जीवन के जो एरियाज हैं, जो लाइफ एरियाज हैं, उन पे ये क्या प्रभाव लेकर आएगा मई 2026। रिश्तों की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती बाहरी टकराव की नहीं, बल्कि भीतर जमा हुई चुप्पी की है। शुक्र जो कि आपके लग्नेश है, लग्न में ही है, इसलिए आप स्थिरता, भरोसा और सुकून चाहते हैं, लेकिन केतु जो चतुर्थ भाव में है, तो उसकी वजह से ना भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है, मानसिक शांति थोड़ी बिगड़ सकती है। आपको लगेगा कोई नहीं है मेरा, सब कुछ मुझे ही संभालना है, सब कुछ मुझे ही देखना है, इस तरीके का भाव भी मन में आ सकता है।
शनि और मंगल जो है एकादश भाव में संकेत दे रहे हैं। आप दूसरों की अपेक्षाएं निभाते निभाते कहीं थक चुके हैं, लेकिन ये थकान आपने शब्दों में नहीं कही है। राहु दशम भाव से आपको काम और पहचान में उलझाए रख रहा है, जिससे रिश्तों को समय और ध्यान कम मिल पा रहा है। इस महीने समस्या ये नहीं है कि सामने वाला गलत है, बल्कि यह है कि आप अपनी असहजता को टालते जा रहे हैं। हर बार शांत रहना मेच्योरिटी नहीं होती है, कई बार यह गलतफहमी को बढ़ा देती है। सीमित शब्दों में ही सही, लेकिन सही समय पर कही गई बात इस महीने रिश्तों को बिगाड़ने के बजाय हल्का कर सकती है। आपको ये समझने की जरूरत है कि भावनात्मक जरूरत जताना कमजोरी नहीं होती। यदि आप लगातार यह सोचते रहेंगे कि अभी नहीं बाद में कहूंगा, तो भीतर का बोझ बढ़ता जाएगा। मई 2026 रिश्तों में संतुलन सिखाता है, ना कि पूरी चुप्पी, ना अनावश्यक टकराव। करियर के लिहाज से बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए यहाँ पर संभावना के साथ साथ भ्रम भी लेकर आ रहा है। देखिए, राहु दशम भाव में, इसलिए मन तो करेगा कि कुछ अलग किया जाए, कुछ नई पहचान बनाई जाए, कुछ नए प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हुआ जाए। लेकिन गुरु जो दूसरे भाव में है, आप हर निर्णय को उसके आर्थिक और लॉन्ग टर्म रिजल्ट के साथ कनेक्ट करके देखेंगे। साथ ही क्योंकि शनि मंगल आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव में है, तो मेहनत कम नहीं है, लेकिन परिणाम उसी गति से नहीं मिल पा रहे हैं। यह स्थिति भीतर फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा सकती है। इसलिए इस महीने जल्दबाजी में नौकरी बदलना, अचानक रिजाइन करना या बड़ा जोखिम लेना अनुकूल नहीं है। सूर्य और बुध जो द्वादश भाव में है, इस वजह से कई विचार अभी पर्दे के पीछे ही रहने दीजिए। रणनीति बनाइए, स्किल इंप्रूव कीजिए, स्किल एनहांस कीजिए और अपने काम की गहराई को बढ़ाने का प्रयास करें। तो यह महीना जो है आपकी जीवन की दिशा को बदल सकता है लाभ की तरफ। आप जो कर रहे हैं उसमें मास्टरी विकसित करने वाला ये महीना बन सकता है, पहचान का आधार भी बन सकता है। तो इस महीने ना करियर में शांति का अर्थ ठहराव नहीं है, इस बात को समझे, बल्कि सोच समझकर आगे बढ़ना है। अब पढ़ाई के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर ये जो महीना है सीखने का लेकर आया है आपके लिए। यहाँ पर सीखना थोड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर गुरु और शुक्र, जब दोनों ही गुरु आपके दूसरे भाव में आएंगे और आपका पंचमेश जो कि सूर्य के साथ युति करेगा आपके 12वें भाव में, तो ये सारी ग्रहों की स्थिति कहीं ना कहीं दबाव जरूर दे रही है, जिससे आप एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक साथ करना कहीं ना कहीं संतोष को भी प्रभावित कर सकता है, यानी असंतोष को बढ़ा सकता है। देखिए, मल्टीटास्किंग करनी चाहिए, लेकिन आपकी सफलता का रास्ता इस महीने मल्टीटास्किंग से नहीं बल्कि फोकस से है। एक स्किल, एक विषय या एक लक्ष्य चुनकर उस पर लगातार काम करना आपके लिए ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। तुलना करना इस समय सबसे बड़ा नुकसान कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति की गति और परिस्थिति अलग होती है। सूर्य बुध का द्वादश भाव में होना यह भी संकेत देता है कि यहाँ पर रिवीजन और शांत वातावरण में पढ़ाई आपके लिए ज्यादा फलदायी होगी। दिखाने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए पढ़ना इस महीने आपकी असली ताकत बनेगा। अब धन के लिहाज से बात करें तो देखिए, ये महीना सावधानी का महीना है, डर का नहीं। गुरु दूसरे भाव में अवसर बहुत अच्छे देते हैं, धन का प्रभाव वो बढ़ाते हैं। कुटुंब में भी कोई नई व्यक्ति यानी आपके परिवार में नया इनकम सोर्स बढ़ सकता है, या नया कोई व्यक्ति आ सकता है विवाह के द्वारा या संतान के जन्म के द्वारा। तो यहाँ पर ये प्रभाव गुरु का अच्छा है, लेकिन ये ध्यान रखें कि स्थिरता आपको बना के रखनी होगी। शुक्र जो पहले अपनी स्वराशि यानी लग्न में होंगे, उसके बाद आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, तो आराम और सुविधा पर खर्च करने का मन बहुत करेगा, खास तौर पे तब जब भावनात्मक असंतोष हो, और यही गलती होने की संभावना है। भावनात्मक खालीपन को खरीदारी या अनावश्यक खर्च से भरने की कोशिश लंबे समय में नुकसान दे सकती है। यहाँ पर पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है बेसिकली पैसे को संभालना। स्थिर निवेश, बजट की समीक्षा और गैर जरूरी खर्चों पर नियंत्रण इस महीने आपको सुरक्षा देगा। यह महीना जो है बड़ा रिस्क लेने का नहीं बल्कि वित्तीय आधार मजबूत करने का है। अब स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर यह महीना बता रहा है कि शरीर की जो सिग्नल्स है उनको अवॉइड नहीं करना है। यहाँ पर थकान बढ़ सकती है, मांसपेशियों में जकड़न हो सकती है, ऊर्जा की कमी भी दिख सकती है। यहाँ पर क्योंकि ग्रहों का जो प्रभाव है मानसिक रूप से आपको बहुत ज्यादा सक्रिय कर रहा है, तो भावनात्मक तनाव इस महीने बढ़ सकता है। यहाँ पे देखिए कि आपको स्टोन फॉर्मेशन, जैसे किडनी की समस्या अगर कुछ जातकों को है, वृषभ जातकों को, तो उन्हें ये ध्यान रखने की जरूरत होगी कि जो किडनी स्टोन फॉर्मेशन है उसकी प्रॉब्लम इस समय बढ़ सकती है। किडनी रिलेटेड दर्द भी इस समय बढ़ सकते हैं। तो लोअर अब्डोमेन पार्ट की अगर कोई भी जो समस्या है एग्जिस्टिंग,
तो उससे रिलेटेड कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी हो रही है तो उसको अवॉइड ना करें। इस महीने डॉक्टर को टाइमली कंसल्ट करके फॉलो अप विजिट ज़रूर करें। तो यहाँ पर इस महीने अगर आप अपने दिनचर्या को भी सुधारेंगे, टाइम पर सोएंगे, स्क्रीन टाइम कम करेंगे, तो दवा से ज़्यादा असरदार साबित होंगे ये उपाय। यहाँ पर मानसिक सुरक्षा की कमी को पैसों या चीज़ों से भरने की बजाय अपने शरीर की भाषा को समझें। शरीर जब थकता है तो शिकायत नहीं करता है, संकेत देता है, और इस महीने उस संकेतों को सुनना बहुत ज़रूरी है। अब यात्रा और स्थान परिवर्तन की बात करें तो वृषभ राशि को यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य ज़रूर रखना होगा, लेकिन चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हो सकती हैं। ये ध्यान रखें कि जो ये यात्रा स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है वो एकदम से बनेगा, एकदम से कटाव लेके आएगा। घर से एकदम से आपको काट दिया जाएगा, या सिचुएशन ऐसी आएगी कि इमिडिएटली आपको कहीं मूव करना पड़ रहा है। हालांकि शनिदेव जो है, जो बदलाव है उसमें थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो समय है बिना जरूरत भाग दौड़ बढ़ाने का नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि यात्रा जरूरी नहीं है तो उसे थोड़ा टालने का प्रयास करें, लेकिन देखिए यहाँ पर सिचुएशन जो है आपको एक अलगाव देगी स्थान से, जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं वो अलगाव आपका आ सकता है क्योंकि आपके वर्क प्रेशर की वजह से, जॉब के स्विच की वजह से। तो यहाँ पर अगर आपको यात्रा का ऑप्शन भी मिल रहा है तो ग्रेजुअली और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसको एक्सेप्ट करें। यह जो महीना है गति से ज़्यादा दिशा महत्वपूर्ण है, ये आपको समझा रहा है। हर जगह पहुँचना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सही समय पर सही जगह पहुँचना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो स्थिति है परमानेंट सेटलमेंट का मौका भी दिखा रही है। अगर आपके जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव या द्वादश भाव की महादशा चल रही है, या चतुर्थ भाव या द्वादश भाव आपका पाप ग्रहों से दृष्टि या युक्त है, तो उसके लिए आप अपना कुंडली विश्लेषण भी करा सकते हैं। तो अगर उसमें भी यही स्थिति है तो आपके विदेश जाने के योग काफी स्ट्रांग है इस समय। देखिए दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण वृषभ राशि वालों के लिए। अब उपायों की बात करें तो इस महीने ना वृषभ राशि के लिए किसी भारी, जटिल या दिखावटी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। जैसा हम आपको हर बार बताते हैं कि ग्रहों का प्रभाव संतुलित करने के लिए आपको पहले उपायों को नियमित और श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। प्रतिदिन शांत वातावरण में धीमी गति से और स्पष्ट उच्चारण के साथ ओम नमः शिवाय का 11 बार सच्चे मन से जाप करें। ये आपकी बिखरी हुई ऊर्जा को स्थिर करने में सहायक रहेगा। ये मंत्र आपके शनि और मंगल दोनों की कठोरता को भीतर से संतुलित भी करेगा। आप चाहें तो शनिवार के दिन काले तिल या लोहे का छोटा दान भी कर सकते हैं। ये कार्मिक संतुलन को आपके बढ़ाएगा। शनि और मंगल की संयुक्त ऊर्जा इस महीने अधीरता और दबाव पैदा कर रही है, तो ये जो दान है उसको संतुलित करेगा। मात्रा ज्यादा जरूरी नहीं होती कि कितना कर रहे हैं, यथाशक्ति का दान करें और श्रद्धा पूर्वक दान करें। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य और बुध आपके द्वादश भाव में है, स्क्रीन टाइम को कम करें और सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। सुबह उठने के बाद 10 मिनट ही चले, लेकिन पैदल चलें ज़रूर। तो यह जो है आपकी बॉडी को, आपके फिजिकल जो स्थिति है या मेंटल जो स्थिति है उसको ग्राउंडिंग देगा। जो भीतर जमा हुए बेचैनी है वो धीरे धीरे बाहर निकलेगी। साथ ही सुबह जब आप वॉक कर रहे हैं उगते हुए सूरज के समय, तब ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, और कोशिश करें वो एक रेगुलर फॉर्म में हो। यानी आप अगर जितनी बार में सांस ले पा रहे हैं उतनी ही बार में सांस छोड़ने का प्रयास करें। यह अभ्यास विशेष रूप से उन क्षणों में उपयोगी है जब आप बिना कारण बेचैनी या चिड़चिड़ा फील कर रहे हैं। इन उपायों को रेगुलर करेंगे तो जो आपकी स्थिति है मानसिक रूप से वो थोड़ी संतुलित होगी। देखिए दर्शकों, मई 2026 का वास्तविक संदेश यह नहीं है कि आपको हर सवाल का जवाब तुरंत ढूंढना है। यहाँ पे महीना आपको सिखा रहा है कि कुछ क्वेश्चंस के साथ बैठना भी जीवन का आवश्यक हिस्सा है। जहाँ साइलेंस आपको स्पष्टता देती है वहाँ रुकना कमजोरी नहीं, समझदारी है। और जहाँ साहस संवाद की मांग करता है वहाँ पीछे हटना खुद को धीरे धीरे कमजोर करना हो सकता है। यह महीना आपको बदलने नहीं आया, बल्कि आपको खुद को अधिक स्पष्ट रूप से समझने आया है और समझाने आया है। यदि ये जो वृषभ का राशि का मासिक राशिफल आपको अच्छा लगा हो, आपके वास्तविक जीवन की स्थिति से जुड़ा लगा हो, तो इसे शेयर करें, लाइक करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सही समय पर सही लोगों को और दिशा मिल पाए। हरिओम।